हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और अब हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी, जिसमें बी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और उस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको tan ए की वैल्यू दी है 1/√3। तो आपको sin a cos c प्लस cos a sin c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सेकंड वाले में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट एंगल एट बी, बी पर 90 डिग्री लेना है। ए को मैंने यहाँ ले लिया, आप चाहो तो ए को वहां भी ले सकते हो, जहां लेना चाहो, बट जहां भी ले रहे हो ये ध्यान रखना कि उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने ए को यहाँ माना है, बी यहाँ हो गया 90 डिग्री पर और सी यहाँ हो गया। ठीक है, अब tan a की वैल्यू आपको दी है 1/√3। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कौन से एंगल पर दी है tan की वैल्यू? a पर। तो a के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? सामने वाला, मतलब परपेंडिकुलर हो गया 1 का और बेस हो गया √3 का, मतलब यहां पर आ गया √3। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके सबसे पहले हम यहाँ पर हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो h² = p² + b²। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 3। तो h² आ गया 4, तो h की वैल्यू आ गई 2, मतलब हाइपोटेन्यूज की लेंथ हो गई 2 यूनिट। अब फर्स्ट वाले में आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? sin a cos c प्लस cos a sin c, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं sin a cos c, मतलब इन चारों की वैल्यूज में फाइंड आउट कर लेता हूं। वो जो भी वैल्यूज आएगी वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो sin a की वैल्यू निकालते हैं। sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कौन सा एंगल की बात चल रही है? a की। a के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? सामने वाला, मतलब परपेंडिकुलर की जगह आ गया 1 और हाइपोटेन्यूज की जगह पर आ गया 2। ठीक है, cos c की वैल्यू निकालते हैं। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट कौन से एंगल की बात चल रही है? सी की। सी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? इसके सामने वाला। तो बेस क्या होगा? ये वाला। तो बेस की जगह पर आएगा 1 और हाइपोटेन्यूज 2 यूनिट। फिर cos a की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल a के लिए बेस क्या हो जाएगा? √3 और हाइपोटेन्यूज हो गया 2। वैसे ही हम sin c की वैल्यू निकाल लेते हैं। sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट c के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? √3 और हाइपोटेन्यूज 2। ये चारों वैल्यूज हमारे पास में आ गई है। इन चारों वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। sin a की जगह पर 1/2 इंटू cos c की जगह पर 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2। इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लीकेशन किया, 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3 अपॉन में 4। इसको प्लस करोगे तो आएगा 4/4। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 1। ओके, उसी तरीके से सेकेंड वाले पार्ट में आपको cos a cos c माइनस sin a sin c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो cos a की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? √3/2, पुट कर देते हैं। cos c की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? 1/2, पुट कर देते हैं। माइनस sin a की जगह पर आ जाएगा 1/2 और sin c की जगह पर आ जाएगा √3/2। इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहां पर आएगा √3/4 माइनस √3/4। √3/4 से √3/4 कैंसल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 0। ओके,